कार्यालय में आंदोलन किया जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा के हितों के लिए क्या मांगनी करने वाले हैं, क्या उद्देश्य से बैठे हैं आप आंदोलन के लिए? देखो साहब, मैं मोहम्मद बशीर, कांग्रेस ऑटो रिक्शा यूनियन जिला अध्यक्ष। मैं आपके सवाल का जवाब एक बहुत मुख्तसर में दूंगा कि आपने कहा कि भाई जो ऑटो ड्राइवर, आज ऑटो ड्राइवर की कंडीशन क्या है औरंगाबाद शहर के अंदर। आने वाले दिनों में आपका प्रेस नोट ने खुद आप बार बार, और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेस का कि बार बार जो हमारे पास न्याय होता है या अन्याय होता है, आप उसको बड़े तरीके से लोगों के सामने और पब्लिक के सामने लाते हैं। मेरा ये कहना है कि आरटीओ जो भी एक निवेदन या जो भी एक वो निकालता है, उसको एक नोटिफिकेशन देना चाहिए, एक वक्त देना चाहिए कि भाई शासन मार्फत एक नोटिफिकेशन में जाहिर किया जाता है कि भाई उस ड्राइवर हो या रिक्शा ड्राइवर हो या चालक हो, मालक हो, लाइसेंस के माध्यम से, गाड़ी क्लियर करने के माध्यम से उसको टाइम देना चाहिए 3 महीने का। यहाँ पर वैसा नहीं होता है। यहाँ पर कल मीटिंग होती है, दूसरे दिन से आरटीओ और पुलिस डिपार्टमेंट उसकी चेकिंग चालू कर देते हैं। यानी रिक्शा ड्राइवर को टाइम नहीं मिलता है। रिक्शा ड्राइवर की कंडीशन क्या है, ये आप रोड पर निकल के देखिए। अधिकारी को मेरा कहना है कि एक रिक्शा ड्राइवर जो आज 2 साल हो गए कोरोना से निकलकर आज जो थोड़ी बहुत व्यवसाय चल रहा है, व्यवसाय के अंदर अपने बाल बच्चे चलाए या अपना दुख बीमारी करे या बच्चों की मुस्तकबिल के बारे में सोचे। आरटीओ ऑफिस के आरटीओ अधिकारी और पुलिस वाले भी रिक्शा चालकों को जो समस्या होती है, कुछ परेशानी होती है, तो रिक्शा वाले परेशान होते हैं। तो इसके लिए आपने कभी मुख्यमंत्री या जो इस विभाग के मंत्री है उनसे कभी मुलाकात की, निवेदन दिए उनको? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमने बार मीटिंग लेकर कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, महानगर पालिका कमिश्नर, ये तमाम जो बातें आप कह रहे हैं, एक नहीं तकरीबन साल से 1.5 साल पहले से सभी संगठनों के माध्यम से, हर एक संगठन के माध्यम से वहाँ जाकर पूरे एकजुट होकर हमने कलेक्टर साहब को उसका निवेदन दिया है। आज जो आंदोलन में बैठे हैं आप, तो आपकी मांगनी पूरी नहीं होंगी तो आगे का खत्म क्या रहेगा? बिल्कुल, हम जो है चक्का जाम करेंगे, रोड पे उतर जाएंगे, रोड पूरा जाम कर देंगे। जितने औरंगाबाद शहर के अंदर परवाना धारक है, ये रोड पर बिल्कुल धरना देंगे। और ये भी नहीं हुआ तो यहाँ तक कि एक रिक्शा ड्राइवर अपनी जान पर खेल कर आत्मदान भी कर सकता है। ऑफिस से मोर्चा निकाला है यहाँ पर, आपने क्या मांगे हैं आपकी, और आरटीओ ऑफिस से क्या अधिकारियों से क्या बातचीत हुई? सर, हमने अधिकारियों से पिछले 6 महीने से कंटिन्यू आरटीओ कार्यालय से, कलेक्टर साहब से, हम हर एक से बात करना हमारी चालू है। हमारा सबसे बड़े जो 10 मुद्दे हैं, तो 10 मुद्दों के अंदर आरटीओ साहब बोलते हैं, पुलिस खाता बोलते हैं कि गाड़ी आप क्लियर करो। जो गाड़ी क्लियर करने के लिए हमको 2 से 2,500 रुपये खर्चा आता, लेकिन आज की तारीख में वो गाड़ी क्लियर करने के लिए हमको 10 से 15,000 रुपये खर्चा आता है। हमारे को जब से 10 से 15,000 रुपये जो खर्चा आ रहा है, तो उसके सिलसिले में आरटीओ साहब से मिले क्या सर ये क्या है, तो आरटीओ साहब के कान पे कोई जू नहीं रेंगरी और उन्होंने जो है तो अपनी मनमानी कर रहे। उसके अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है पासिंग को लेकर, जो पासिंग का जो मुद्दा है, पासिंग एक बार नहीं होती है तो पुलिस भी उसका ही फाइन करता है और आरटीओ भी उसका ही फाइन कर रहा है। सर, आरटीओ यूनियन अलग अलग है, तो क्या सब यूनियन एक साथ है आज यहाँ पर? औरंगाबाद की जितनी भी यूनियन है अब सब एक प्लेटफॉर्म पे आके एक ही मिशन लेके आगे फाइट करने के लिए तैयार है। बहुत से ऑटो रिक्शा ड्राइवर की शिकायत है कि जो 15,000 की 20,000 की पावती मिलती है ऑनलाइन, तो वो कम से कम कोर्ट से होना चाहिए। तो क्या आपने कभी मांगनी की है इस बारे में? बिल्कुल, हमने इसके लिए मांगनी की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान शिंदे साहब के साथ में हम पर्सनली मिलके इसके ऊपर हमारी डिस्कस हुई है, जिसके अंदर औरंगाबाद के कलेक्टर साहब को, औरंगाबाद के आरटीओ कार्यालय को उन्होंने क्लियर कट बोल के गए थे कि इनका हवाल सादर करा, मुझे जल्द से इनके लिए फैसला लेना है। अभी जो आप यहाँ आंदोलन के लिए बैठे हैं आरटीओ ऑफिस में, कार्यालय में यहाँ पर, तो आपकी मांगनी पूरी नहीं होती है तो उसके आगे खत्म क्या रहेगा आपको? पूरा महाराष्ट्र बंद करेंगे, एक साथ पूरा महाराष्ट्र बंद करेंगे। और फिर भी महाराष्ट्र बंद करके हमारा आंदोलन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो आने वाले समय के अंदर जो महानगर पालिका के इलेक्शन है, खासदार के इलेक्शन है, आमदार के इलेक्शन है, तो आपको यहाँ से दावा करता हूँ कि पूरे औरंगाबाद शहर से हम पूरे इलेक्शनों पे रिक्शा चालक की तरफ से प्रचार करना। आपने बताया कि पूरे महाराष्ट्र में बंद करेंगे आप, तो अभी स्कूल भी खुले हुए हैं और कुछ पेशेंट होते हैं दवाखाने के लिए, मरीज उनकी परेशानी की, उसके लिए क्या सुविधा रहेगी? बिल्कुल, आपकी बात सही है। इसके पहले भी महाराष्ट्र सहयोग कुर्ती समिति ने आंदोलन चिल्लाया था, जिसके लिए हमने विदाउट चार्ज, यानी कि कोई चार्ज नहीं लगेगा, ऐसे हर एरिया वाइज हमने गाड़ी फ्री में सहूलत दी थी। आपका पूरा नाम बोलिए। लतीफ शेख और पवार
जो ऑटो सेंटर चलाता है उसका जो है तो विदाउट जो फीस है 700 रुपये, उन्हें मनमानी फीस ले रहा है। जो फीस 3200 से लेके 4000 तक है, यानी कि एक साधारण आदमी उसको 4000 रुपये देगा तो फैन कैसे भरेगा? नहीं, मेरा एक सवाल है मेरा जी। कि ये जो है तो जब पुलिस हो या आरटीओ हो, जब मुहिम चालू करते हैं, जब भी ऑटो रिक्शा वाले जो है तो धरने मोर्चे आंदोलन करते हैं, तो क्यों इसके पहले सोचता क्यों नहीं है ऑटो ड्राइवर? सर, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बताता हूँ कि हमने जब से सीएम साहब से मुलाकात हुई है, हमने तो एक दिन भी, एक हफ्ते भी ऐसे नहीं छोड़े कि जिसका हमने अल्टीमेशन नहीं मांगे, हमारा कहाँ तक काम पहुँचा हमने ये नहीं पूछे, हम कंटिन्यू पूछते हैं। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। रिक्शा चालक मालक रिक्शा चालक मालक अरे होत का जनाई, अरे होत का जनाई, अरे यार तो करायचं काय? अरे ट्रॅफिक पोलीसचं करायचं काय? सर, अभी जो आरटी यूनियन वालों ने आपको निवेदन दिया है, क्या मांगनी थी सर उनकी, क्या समस्या थी और क्या आपने आश्वासन दिया, उस बारे में दर्शकों को बताइए। हमारे यहाँ आज के दिन एक रिक्शा संगठन ने निवेदन दिया है। उनकी कुछ मांगे हैं, उसमें से जो शासन मान्य और नियमों के अंदर की मांगनी जो उनकी डिमांड है वो ज़रूर कार्यालय द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उनको और उनके द्वारा उनके निमित्त से मैं सभी जो रिक्शा धारक चालक है उनको ये कहना चाहूँगा कि ये कार्रवाई जो है ये जिनके परमिट है वैलिड और जिनके फिटनेस है और जिनके कैलिब्रेशन है, उन्होंने इस कार्रवाई के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पहली दफ़ा हम लोग जो स्क्रैप रिक्शा है, जो एनओसी पे आए हुए रिक्शा है, जो कोई परमिट पे है नहीं, वो कैसे उनकी केसेस होंगे। उसके बाद जो जिनके परमिट काफ़ी दिनों से ख़त्म हुए हैं और जिनके फिटनेस हुए नहीं काफ़ी दिनों से, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इस मुहिम द्वारा जो सही मायने में जो परमिट धारक है, जिनके परमिट वैलिड है और जिनके फिटनेस वैलिड है और जिनके कैलिब्रेशन हुए हैं, उनको न्याय मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, अभी नए परमिट जो इश्यू हो रहे हैं तो उसकी फ़ीस ऑटो ड्राइवर बता रहे कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये है, तो सही फ़ीस कितनी है सर? आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि दर्शक भरम में है। शासन की जो नए परमिट की फ़ी है वो 10,000 रुपये है। उसमें ये जो परमिट चार्जेस हैं और एक 500 रुपये का एक जो परमिट वाली फ़ी है वो उसमें है। सर, अपने आरटीओ ऑफिस में जो पासिंग वगैरह होती थी तो अभी करोड़ी में चले गए सर, तो करोड़ी में थोड़ी सुविधा नहीं है सर, तो क्या उसके बारे में क्या कहेंगे सर? सुविधा होना चाहिए ऑटो रिक्शा ड्राइवर को, तो उसके लिए क्या निर्णय लेंगे सर? ये रेलवे स्टेशन जगह पर जो आरटीओ का कार्यालय है ये काफ़ी दिनों से है और यहाँ पे जगह की बहुत ज़्यादा कमतरता है। आरटीओ कार्यालय द्वारा जो फिटनेस होते हैं, मीटर पासिंग होता है, इसके लिए काफ़ी बड़ी जगह की ज़रूरत है और वो हमें आरटीओ कार्यालय को शासन द्वारा करोड़ी यहाँ पर दी हुई है। दूसरी बात यह है कि फिटनेस जो है वो हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक वो जो पर्टिकुलर ट्रैक जहाँ पर है वहीं पे करना ज़रूरी है, तो वो अपना जो ट्रैक है वो करोड़ी यहाँ पर होने की वजह से कंपलसरीली अपने को वहाँ करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात रही कि जो मीटर पासिंग है उसके लिए भी एक लंबा चक्कर लगाने के लिए प्लेन जगह चाहिए, वो भी अपनी करोड़ी में है। और ये जो फिटनेस और पासिंग के लिए हमको जाना पड़ता है, वो नए गाड़ी को 8 साल तक की जो गाड़ी है उसको 2 साल में एक बार और उसके आगे की गाड़ी को साल में एक बार जाना पड़ता है, तो वो जाना जरूरी है क्योंकि कायदे में कोई दूसरा इलाज उसका है नहीं। सर, आरटीओ ड्राइवरों का ये भी शिकायत है कि जो सिटी से हद पार काली पीली जीप वगैरह हुई थी तो फिर वापस वो सिटी में आ गई और उनको बहुत असर हो रहा है उनके कारोबार पर, तो उसके ऊपर क्या निर्णय लेंगे सर? नियम के अनुसार जिन वाहनों को महानगर पालिका के अंदर व्यवसाय करना अलाउड नहीं है, उनके ऊपर जो कायदे के हिसाब से कार्रवाई है वो जरूर करी जाएगी।